षष्ठाधिकरणम आरचयति। छठाधिकरण का रचना आरंभ करते हैं। पौमानेष्ठी अनतिदेशाधिकरणम। पौमानेष्ठी अनतिदेश, अतिदेश नहीं होगा पौमानेष्ठी का, अनतिदेशाधिकरणम। संस्कृते पौमानेष्ट्या वन्नौ श्रेष्ठिर्न वेष्ठयः। वन्नौ तत्संस्कृते कार्यास् चोदकस्यानुरोधतः। चोदकः पौमानेष्ठौ न तां प्रापयितुं प्रभुः अनंगत्वेष्ट्यसिद्धिभ्याम् इष्टयस्तत् असंस्कृते। संस्कृते पौमानेष्ट्या वन्नौ। पौमानिष्ठि के द्वारा जब अग्नि का संस्कार हो जाता है तब उस अग्नि में जो हमें अन्य यागों को किया जाता है। श्रेष्ठिर नवाइष्ठ, श्रेष्ठि वैष्ठिया का अतिदेश होगा या नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है वन्नौ तत्संस्कृते कार्याः चोदकस्य अनुरोधता। वन्नी में संस्कार करने के लिए उनको अनुष्ठियों को अवश्य करना पड़ेगा। से चोदक के मैंने अतिदेश के अनुरोध से आपको करना ही चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, क्योंकि पूर्व में वर्णन आया था कि पौमानेष्ठी अंग नहीं है। अनारभ्यदित होने से किसी प्रकरणांतर्गत किसी याग का अंग नहीं कि प्रकृतिवत विकृत करते हुए लागू होगा। अंगों को ही लाने के लिए अतिदेश है, जो अंग है ही नहीं उनको कैसे लाऊंगा। इसलिए कहते चोदक पौमानेष्टौ न, पौमानेष्टौ चोदक अतिदेश लागू नहीं होता। क्यों? ताम प्रापयितुम न प्रभु। इसलिए उस पौमानेष्टियों को विकृति याग में प्राप्त कराने की सामर्थ्य नहीं है। अनंगत्व इष्ट सिद्धिभ्याम, क्योंकि अनंगत्व कि अंग नहीं है वो, इसलिए भी हम अतिदेशवा की सलाह नहीं सकते। दूसरा, उसका इष्टित्व ही भंग हो जाएगा, उसका इष्टित्व ही भंग हो जाएगा। जो पौमान को हम इष्टि मान रहे हैं, अग्नि के संस्कार करने वाले की इष्टि है, और उस इष्टि का भी अतिदेश करोगे विकृति याग में, किस में अतिदेश करोगे? इष्टि में इष्टि का अतिदेश करोगे क्या? तो अनवस्था दोष हो जाएगा, इष्टित्व स्वरूप ही भंग हो जाएगा उसका। इष्टि असिद्धिभ्याम, दो हेतु अनंगत्व और इष्टि असिद्धि, ये दो के कारण से भी इष्ट तत् असंस्कृते। इसे हमेशा पौमान इष्टियाँ किसमें किया जाता है? असंस्कृत अग्नि को संस्कृत करने के लिए असंस्कृत अग्नि में किया जाएगा। और एक बार संस्कारित हो गया उस अग्नि में आप विकृतियाँ कर रहे हो, दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि संस्कृत अग्नि के लिए ये इष्टियाँ नहीं है, असंस्कृत अग्नियों के लिए पौमान इष्टियाँ हैं, उसी में उनको किया जाता है। पौमानादि इष्टिभिर आहवनीयादि अग्नय संस्क्रियन्ते। पौमानादि इष्टियों के द्वारा आहवनीयादि अग्नियों का संस्कार किया जाता है। संस्कृतेषु अग्निहोत्र दुष्पूर्णमासादि कर्तव्य प्रवर्तन्ते। संस्कृत उन अग्नियों में ही उत्तर काल में अग्निहोत्र दुष्पूर्णमास आदि जो भी प्रकृतियाँ करो विकृतियाँ करो आपकी मर्जी, बाद में होते रहेगा, उन्हें प्रवृत्त होते हैं। तथा सती, इसलिए हम अनुमान करते, पूर्व पक्षी कहता है इमता पौमानिष्टय पक्ष ताभिरिष्टि भी संस्कृते वन्नौ कर्तव्या। उन इष्टियों के द्वारा संस्कृत वन्नी में उन इष्टियों को करना चाहिए। पौमान इष्टि से संस्कारित अग्नि में प्रकृतियाँ किया, बाद में उसे विकृतियाँ करना होगा, दोबारा उस संस्कारित अग्नि में फिर पौमान इष्टि करो, ये पूर्व पक्षी कहता है। संस्कृते वन्नौ ताभिर इष्टि भी कर्तव्या। क्यों? इष्टित्व इतरेष्टिवत अन्य इष्टियों के समान, ये पूर्व पक्षी ने अनुमान बनाया। चोदकोपि एवं, इसे अतिदेश वाक्य भी इसी प्रकार से एवं सती अनुगृहीतो भवति। इसे अतिदेश वाक्यों का भी इस पर अनुग्रह हो जाएगा। एताभिरिष्टि भी संस्कृते वन्नौ प्रकृति अनुष्ठानात् इति प्राप्ते ब्रह्म। किन्हीं इष्टियों के द्वारा संस्कारित अग्नि में प्रकृति यागों का अनुष्ठान हुआ था, उसी प्रकार से पुनः उन्हीं इष्टियों से संस्कारित अग्नि में आप क्या करें? विकृति याग करें। इन्हों तो संस्कार हो चुका है उस अग्नि का,
जिस अग्नि के संस्कार हो चुके उसी में मैं भी प्रकृति याग करके विकृतियाग कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में दोबारा उस संस्कारित अग्नि में पुनः पवमानिष्टि करने की आवश्यकता वास्तव में नहीं है, सिद्धांत कहता है। यदि प्राप्त ब्रह्मा, यदि वे पवमानिष्ठि विकृति, यदि खुद पवमानिष्ठि भी क्या है, एक विकृति याग है, तथापि चोदगो न तस्याम पवमानिष्ठौ पवमानिष्ठिम अतिदिष्टुम प्रबोधि, इसलिए अतिदेश वाक्य उस पवमानिष्ठि में पुनः पवमानिष्ठि का अतिदेश नहीं कर सकता। चौदगो तस्याम पवमानिष्ठौ विकृति रूप पवमानिष्ठि में पुनः पवमानिष्ठि का अतिदेश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति से विकृति में किनको लाया जाता है, जो प्रकृति में अंगत्व चिरितार्थ है, प्रयुक्त हो चुका है। प्रकृतो प्रयाजादिवत पवमानिष्ठर अंगत्व भावात, जैसे आप प्रयाज आदि थे वे अंग थे, इसे उन अंगों को हम अतिदेश से विकृति में लाते थे, लेकिन वो नहीं ला सकते क्योंकि प्रकृति का अंग ही नहीं है पवमानिष्ठि। किंच, इतना ही नहीं, एतस्य पवमानिष्ठे संस्कृताग्नि सिद्ध्यर्थम, इस पवमानिष्ठि की संस्कृताग्नि की सिद्धि के लिए यदि आप पुनः पवमानिष्ठि के विधान करोगे, पवमानिष्ठि अंगीक्रियते, तो तत्रापि, तथा उसको कौन शुद्ध करेगा? एक और पवमानिष्ठि कल्पना करो उसके ऊपर, तो पवमानिष्ठि पर पवमानिष्ठि, उस पर फिर पवमानिष्ठि, तो अनवस्था दोष हो जाएगी। अग्नि तो कदापि शुद्ध ही नहीं हो पाएगा। फिर पवमानिष्ठि है संस्कृताग्नि सिद्ध्यर्थम, ये तस्या पवमानिष्ठि, इस पवमानिष्ठि को संस्कृत अग्नि पुनर्सिद्धि करने के लिए पवमानिष्ठ्यंतर अंगीकार्य दूसरे पवमानिष्ठि को स्वीकार करोगे, तत्रापि तथा इति अनवस्था याम इष्टिरेव न सिद्ध्येत, फिर अनवस्था दोष आ जाएगी, इष्टि का स्वरूप ही भंग हो जाएगा। इसलिए तस्मात् ताविरिष्टिभिर असंस्कृत्य वन्नौर पवमानिष्ठ्या कर्तव्या, इसे उन पवमानिष्ठियों के द्वारा हमेशा असंस्कृत वन्नी में ही पवमानिष्ठियों को किया जाता है, संस्कारित अग्नि में पुनर्करने की जरूरत नहीं है। अब एक और बात ले रहा है, सप्तदशाधिकरण मार्चयति पशुधर्माणाम अग्निशोमीय मात्रार्थताधिकरणम, जो पशुधर्म है वो केवल अग्निशोमीय में ही लागू होगा या सान्नाय और अनुबंध पशुओं में भी लागू होगा, क्योंकि 3 पशुयाग होते हैं ज्योतिष्ठोम याग आदियों में। यदि वो सोमयाग है फिर भी वहाँ 3 पशुयाग भी हो जाते हैं, चौथे, 5वें, 6ठे दिन में। आपके टिप्पण संग्रह में पृष्ठ संख्या 12 में, टिप्पण संख्या 63 में वो चित्र बना के दिखाया है। पृष्ठ संख्या 12 में सबसे पहले ज्योतिष्ठोमादि सोमयागानाम स्वरूपम ये लिखा हुआ है। प्रथम दिन में क्या इष्टियाँ होती है, दूसरे दिन में क्या होता है, तीसरे दिन में क्या होता है, सब लिखा गया। उन दिनों का नाम भी दिया, पहले दिन का नाम दीक्षा दिन, दूसरे दिन का नाम और तीसरे दिन का नाम उपस्थित दिन होता है, चौथे दिन का नाम औपवसित दिन, जिसके यहाँ चर्चा करेंगे अभी। उसी दिन अग्निशोमी पशु का अनुष्ठान होगा, उस अनुष्ठान काल में पशु धर्मों का संस्कार करना है। और उन्हीं पशु धर्मों को 5वां दिन सौत्य दिन कहा जाता है, सवनीय पशु होता है। 6ठा दिन अवभृत दिन कहा जाता है, उसमें अनुबंध पशु होता है। या प्रश्न उठ रहा है, इन पशु धर्मों को सभी यागों में ले जाना चाहिए या केवल अग्निशोम में ले लो, बाकी दोनों में तो अतिदेश से चला जाएगा। कि सभी पशु यागों का प्रकृति कौन है? अग्निशोमीय पशु। इसी धर्मों को वही अन्वय कर सिद्धांति बोलेगा, पूर्व पक्ष के नहीं, सभीयों में अन्वय करना चाहिए। इसे पशुधर्माणाम अग्निशोम्य मात्र अर्थताधिकरणम, अग्निशोम्य सवनीया अनुबंध्य पशुस्वमी उपाकरण मुख्यास्तु धर्मा साधारणा नव, ज्योतिष्ठोम प्रकरणे पाठात् साधारणा अमी पशुधर्मा ग्रहात् सोम यागे ते स्युर्निरर्थकाः अग्निशोमीय धर्मत्वं तेषां स्थानात् प्रसिद्ध्यति द्वयोरितयो पशवोः प्राप्यन्ते चोदके नते। अग्निशोमीय
सवनीय और अन्नबंध्य नामक 3 पशु हुआ करते हैं। उनके धर्म में उपाकरण, पर्यग्निकरण, यूपनियोजन, संजपन, ये सब उनके पशु धर्म कहे जाते हैं। वे धर्म प्रकरण पठित होने से साधारण धर्म है, साधारण से सर्वत्र वे होना चाहिए। साधारणा अथवा साधारण नहीं है, न वा संशय हुआ। पूर्व पक्षी कहेगा ज्योतिष प्रकरण में पठित होने से साधारण धर्मा, पशु धर्म अग्रहात सोमयाग, और पशु धर्मों का आग्रह सोमयाग में, सोम तो रस मामला है और पशु है ही नहीं, अतः स्वतः ही जाएगा, पशु में चला जाएगा अपने आप। सोमयाग स्यूर निरर्थक, वहाँ तो निरर्थक है। अतः सगल पशु यागों में सगल पशुओं के साथ धर्मों को जोड़ना चाहिए। सर्वसाधारण होने के नाते तो सिद्धांत नहीं, अग्निशोम्य धर्मत्वम, अग्निशो धर्म मानो। क्यों? तेषाम उन्हें पशुधर्माणाम अग्निशोम्य धर्मत्वम में व स्थानात् प्रसिद्ध्यति, स्थान प्रमाण से प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर अन्यों में क्या होगा? द्वयोर त्रयो पशवो, माने सवनी और आनंद पशुओं में प्राप्य अन्ते चौदकेनते, प्राप्यन्ते चौदकेनते, ते पशुधर्मा चौदकेन प्राप्यन्ते। वे जो पशुधर्म है चौदक के द्वारा, अतिदेश के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ भी स्वतंत्र रूपेण अन्वय करने की जरूरत नहीं है, विनियोग करने की जरूरत नहीं है। अग्निशौम्य सवनियो अनुबंध्यश्चैति ते त्रयः पशव ज्योतिष प्रकरणे समामनाता। पशुधर्माश्च उपाकरण, पर्यग्निकरण आदि तत्र आमनाता। प्रजापतिर्जायमाना इमं पशुम इति आभ्याम ऋग्भ्याम पशोर उपस्पर्शनम उपाकरणम। उपाकरण किसको कहते हैं वो बता दिया। प्रजापतिर्जायमान एक मंत्र है, इमं पशुमित्य 2 मंत्र है। इन 2 ऋचाओं का पाठ करते हुए पशु को प्रेम से छूना, इसका नाम जो है उपाकरण संस्कार। उपाकर्म नहीं, उपाकरण संस्कार वो अलग है। उपाकर्म नहीं लेना, गड़बड़ वो तो जनेऊ का होता है उपाकर्म, उपाकरण संस्कार है। और दर्भज्वालया प्रदक्षिणीकरणम पर्यग्निकरणम, दर्भ की मुष्टि लेंगे, उसको आगे में आग लगा दिया, जलते उसको लेकर के 3 बार उस पशु की परिक्रमा करना, उसका नाम पर्यग्निकरणम। फिर गले में रस्सी लगा करके उसको यूप में बांधना, यूप नियोजनम। उसके बाद अनेक कार्यक्रम होता है, अंत में संजपन, गर्दन काट देना। तो ये थे धर्माः त्रिषु भी पशुषु साधारण विधीयन्ते। वह यह जो धर्म है, इन धर्मों को तीनों ही पशुओं में एक साथ विनियोग करता हुआ साधारण विधान करनी चाहिए। त्रयाणाम अपि ज्योतिष प्रकरण पाठ साम्यात्, ये तीनों ही पशु ज्योतिष प्रकरण पठित है, धर्म भी वहीं पठित है। इसी कारण से तब एक देशी कहता है ननु ज्योतिषोम से प्रकरणे पठितान एतान धर्मान स एव ग्रहीष्यति। ज्योतिषोम में ग्रहण होना चाहिए, लेकिन ज्योतिषोम ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्यों? तो सौम्य आ गए, न तो पशवा इति चेत, लेकिन वहाँ तो ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि तो पशु आ गए, नहीं है। जन्ना पूर्वज नहीं, तस् सौम्यागत्वात्, भले ही वो सौम्य आ गए, वहाँ ग्रहण नहीं हो सकता। सोमो ही अभिषवादीन धर्माना कांक्षति। ये पशु धर्मों को हम सोम के साथ कैसे जोड़ेंगे? मंत्र बोलते सोम लताओं को छुएंगे, मंत्र बोलते हुए दर्भ जला के सोम के जहाँ रखा हुआ है उसकी परिक्रमा करेंगे। आओ सारे सोम को रस्सी बांध के यूप में बांध दोगे क्या? और गर्दन काटने का ये सब कर भी लोगे किसी तरह, न गर्दन कैसे काटेंगे? तो गर्दन काटने का प्रसंग ही नहीं बनेगा सोमलता में, अरे गर्दन तो है ही नहीं। इसी से पशु धर्म तो सोमयाग में लागू हो ही नहीं सकता। एक देशी ने कहा ज्योतिषम प्रकटित प्रकरण पठित होने के नाते ज्योतिषम याग में ही इन सब पशुओं को प्रयोग होना चाहिए। न तो पशुवै थी, पशुयाग में क्यों ले जा रहे हो? इन पशु धर्मों को सोमयाग में ही करो। एक देशी ने कहा, तो पूर्व पक्ष कहते नहीं, तसे सोमयागत्वात् सोम ही अभिषवादीन धर्मान आकांक्षति। सोम लता जो है अभिषव आदि धर्मों का आकांक्षा करता है, न तो यूप नियोजन विशेषणादीन, यूप नियोजन विशेषणादि वहाँ प्रपत्त ही नहीं होगा।
तस्माद अंगिनी अनर्थका संतो, अंगी रूपा ज्योतिष्ठोम याग में अनर्थक होने से अंगेशु, अंग कौन है? उसी ज्योतिष्ठोम याग का अंगभूता पशु यागों में उसको ले जाऊंगा। अंगेशु जो है निविशमाना अविशेषत स्त्रिषुअपि पशुषु अवतिष्ठन्ते, निवेश करता हुआ अभी सामान्य रूपेण साधारण रूपेण तीनों ही पशुओं में उसका विनियोग हो जाएगा। यदि प्राप्त पूर्व पक्ष ने से कहने पर ब्रह्म सिद्धांत नहीं, अस्त्यत्र विशेष, यह विशेष है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। क्या असाधारणता इसमें? सन्निधि लक्षण, सन्निधि में प्रमाण, स्थान प्रमाण यहाँ पर हमारे पास है। किसकी सन्निधि में पठित है पशु धर्म? भले ज्योतिषोम प्रकरण में है, प्रकरणांतर्गत भी सोमयाग भी है, उसमें पशु याग भी है। अब विचार करना पड़े पशु धर्म कहाँ पठित है, सोम के निकट है या पशु के निकट है? सन्निधि प्रमाण देखना पड़ेगा। सौत्य नामकात अन्न प्राचीन औपवस्थित नामके अहनि जिष्ण्य निर्माणाद ऊर्ध्वम एते धर्माः समामनाताः। है ना दिन के नाम, सौत्य नामक दिन है 5वां दिन का, उस दिन से पूर्व सौत्य नामकात अन्न प्राचीन अर्थात 4था दिन, औपवस्थित दिन, जिस दिन में अग्निशोम पशु का कर्मकांड होना है। तो औपवस्थित दिन नाम के अन्नी दिष्टि निर्माणाद ऊर्ध्वम, दिष्टि माने जो हवन का जो यज्ञ कुंड विशेष होता है पशुयाग के लिए, उसके निर्माण करने के बाद में ये ते धर्मा आमनाता। इसे पठित कहाँ है? अग्निशोम पशु के दिन, औपस्थित दिन के निकट में पठित है। अतः सोम का अंग तो हो ही नहीं सकता है। अग्निशोमीय अस्यापि तदेव स्थानम, अग्निशोमीय पशु का भी वही स्थान है, औपवस्थित नहीं उसको भी करना है। अतः सवनीयस्तु, और सवनीय तो अगला दिन होना है, सौत्य अन्नी श्रूयते, और आनमन तो उससे भी आगे होना है 6ठे दिन में। आसनं देखो सौद्यनगर का आसनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृतायुपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति, ऐसे सुत्यादिन में कहा। ये तो आसन ग्रहण को ग्रहण करने के बाद युप को त्रिवृत्त परिवेष्टन करके सवनीयम पशुम उपाकरोति, ऐसे कहा गया। अनुबंध्यस्तो अवृतांते, अनुबंधित तो अवृत दिन के अंत में किया जाने वाला याग है। इति आमनातम तथा सन्निधिना ते धर्मा अग्निशोमीये संबद्धन्ते, सन्निधि प्रमाण से इसलिए इन धर्मों को अग्निशोमी याग से ही हम संबंध करेंगे। अन्य में कहा जाएगा फिर सवनीय आनुबंधयोस्तो चोदका तदिदिश्यन्ते, सगल पशु यागों का प्रकृति है अग्निशोमियो, इसलिए अग्निशोमी याग में विद्यमान जो पशु धर्म है उनको अतिदेश वाक्य के द्वारा सवनीय पशु अनुबंध पशुओं में भी ले जाया जाएगा, अथवा वहाँ पृथक विनियोग करने की जरूरत नहीं है। अष्टमाधिकरण रचयति शाकाहरणादि नाम उभय दोहार्थता अधिकरणम, शाकाहरणादि नाम उभय दोहार्थता अधिकरणम। आप जो है शाखा छेदन करके लाएंगे ना, दशपूर्णमास याग में फिर लौट रहे हैं। दशपूर्णमास प्रकरण में शाखा का आहरण किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, अमावस्या का दिन आप शाखा छेदन करोगे और प्रतिपत्ति का दिन भी दूध दोहन करना पड़ेगा। अमावस्या दिन भी इसलिए करेंगे क्योंकि चतुर्थ दिन भी इसलिए करना पड़ता है कि अमावस्या दिन जो याग होने वाले के लिए दही कहाँ से आएगा। एक दिन पहले आप दूध दोहन करके दही जमाएंगे तब ना दही मिलेगा अगला दिन। जब पूर्व दिन में दोहन करना अपने शाखा छेदन कर लिए थे, शाखा छेदन कर दिया, उससे दूध निकाला, चाय पानी के लिए थोड़ा रख ली, बाकी अपना दही जमा दिया याग के लिए। अगला दिन सुबह फिर दूध दोहन करोगे ना, कि ताज़ा दूध भी चाहिए हवन के लिए, पूजा के लिए। अब क्या उस दिन सवेरे फिर भागोगे जंगल, शाखा छेदन करके लाओगे, दोहन करना है ना। या पूर्व दिन में जो शाखा छेदन करके लाए थे वही शाखा से अगला दिन भी सवेरे बछड़े को हटाने उपयोग करोगे या नहीं?
वो यहाँ समझा रहे हैं। शाकाच्छेदादयो दोहे धर्मा सायं व्यवस्थिता प्रातः सन्ति वा सायं स्थानात्ते पूर्वत स्थिताः आनर्थक्य प्रतिहति पूर्वन्नेह विद्यते बलिनो अथ प्रकरणात् प्रातर्दोहेपि सन्ति ते। शाखा छेदन आदि दोहा दूध के दोहन करने के विशेष धर्म है, वह पूर्व रात्रि सायंकाल में करने के लिए पाठ किया गया। सायं व्यवस्थिता, सायं में व्यवस्थिता प्रातश्च सन्ति वा, अतः प्रातः में भी उनको करना है या नहीं करना है। पूर्व पक्षी कहता है वो छेदन आदि करने की जरूरत नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है स्थानात्ते पूर्वत स्थिता, स्थान प्रमाण जैसे अभी आपने कहा पूर्वाधिकरण में अनर्थक क्या तदंगेशु कर दिया, ज्योतिष्टोम सोमयाग में व्यर्थता, इसे स्थान प्रमाण से आपने पशुयाग में आपने अन्वय किया। इसे पूर्व दिन के सायंकालीन कृत्य के साथ ये दोहन धर्म वर्णन किए गए हैं। तो दोह धर्मों को उसी स्थान प्रमाण के आधार पर वहाँ करना चाहिए। सायं स्थानात्ते पूर्वतन पूर्वाधिकरण समान स्थिता तस्थिति सिद्धांत कहता है वहाँ पर था मूल जो चतुष्टम याग है सोमयाग में व्यर्थ था, अनर्थज्ञात तदंगभूता पशुयागों में हम ले गए। इन्हें ऐसा नहीं है, यहाँ स्थान प्रमाण हम लागू नहीं कर सकते। अनर्थ्य के प्रतिहति पूर्वत न यह विद्यते, यहाँ लागू नहीं होगा। क्यों? अतः प्रकरणात्, प्रकरण प्रमाण से, स्थान प्रमाण से अवलंबन कौन है? प्रकरणात् बलिनः, अत्यंत बलवान प्रकरण प्रमाण से प्रातः दोहे पे संतित है, प्रातःकालीन दोह में भी वे सब धर्मों को पालन करना होगा। दर्शपूर्णमास प्रकरण पलाश शाखा छेदनम तया शाखया वत्स अपाकरणम इत्यादि दो धर्मा समामनाता। दर्शपूर्णमास प्रकरण में पलाश शाखा का छेदन और उसके उसी शाखा के द्वारा वत्स का अपाकरण इत्यादि दो धर्मों को पाठ किया गया। दो च दो विद्यते, दो भी हमारे पास दो हैं। एक है अमावास्यायाम रात्रो एको दोहा प्रतिपदी प्रातर अपरो दोहा, अमावस्या रात्रि में एक दोहन होगा और प्रातः काल में प्रतिपद दिन दूसरा दो होगा। तत्र पूर्व न्यायेन प्राथमिके सायं दोहे प्रथम श्रुतास्ते धर्मा व्यवतिष्ठन्ते इति चेत्मैवाम। पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार प्रथम दिन के सायं दो में ये सात धर्मों को रखूंगा और द्वितीय दिन के सायं दो में क्या करेंगे? प्रातः दो में अतिथि से लो, जैसे पूर्वाधिकरण में आपने कहा। अग्निशय पशु में विनियोग हो गया और सवनी और आनबंध पशु में चोदक से लाए। यहाँ भी मैं कहूँगा सायं में विनियोग कर दो और प्रातः के लिए चोदक से ले आओ, ऐसे काम चला लेंगे। यदि चेत मैवाम वैषम्यात दृष्टांत आटान पूर्वाधिकरण में जो है वह और यहाँ में बहुत फर्क है। वहाँ पर क्या था, जिस ज्योतिष्टम प्रकरण में पठित है वो सोमयाग में, और उसे पशुधर्म लागू नहीं हो सकता था। अनर्थिक के होने से अंगों में हम लाए थे पशुयागों में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं ना, दो धर्म जहाँ पठित थे सायंकाल वहाँ उसका विनियोग हो गया, अनर्थक तो है ही नहीं। सायंकाल पशुधर्म का प्रयोग किया कि नहीं आपने? शाखा छेदन भी किया, वह सपाकरण भी किया है, वहाँ तो विनियोग होने में सार्थकता है। अतः अनर्थक के होकर तदंग में ले जाने स्थान प्रमाण का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसे कहते हैं वैषम्यात पूर्व में सोम में विशेषणादि धर्माणाम अनन्वया, सोम में विशेषणादि धर्म का अन्वय नहीं हो सकता था। इसे प्रकरणम अनर्थक्यम प्रतिहतम, प्रकरण प्रमाण अनर्थक्य से प्रतिहत हो गया था, इसलिए स्थान प्रमाण से हम आगे विनियोग कर दिए। यानी यह तो नास्ति अनर्थक्य प्रतिहति, अनर्थ्य की पूर्वक प्रतिहति यहाँ नहीं है। तथा प्रकरणेन स्थानम भाजित्वा, प्रकरण प्रमाण स्थान को बाध करके द्वयोर्द्वयोस ते धर्मा अभिपेहा, ऐसे दोनों ही दोहों में उन धर्मों को स्वीकार करना चाहिए। इनके साथ दोनों ही धर्म में करना पड़ेगा। प्रातः काल में सिद्धांत का कहने के इसलिए क्या है यहाँ पर कि वो जाना ही पड़ेगा, प्रातः काल में शाखा छेदन अलग करनी पड़ेगी, अलग अलग दोनों जगह होगा अन्वय।
अतिदेश से नहीं करने का काम, उसी शाखा से काम नहीं करोगे, दूसरी लानी पड़ेगी। अंत में कहते ना कि स्थान प्रमाण को बात करके द्वयोर ते धर्मा अभिप्रिय, सब धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। अतः उसी शाखा से काम नहीं करोगे, ये सिद्ध हुआ। नवमाधिकरण मारचेती, 9वें अधिकरण यहाँ कथन करने जा रहे हैं। ग्रह धर्माणाम सवनत्रयार्थताधिकरणम, ग्रह धर्मों को तीनों ही सवनों के लिए प्रयोग करना चाहिए। सवनत्रयार्थता अधिकरणम, ग्रह धर्मा साधनाध्या प्रातः सवन एवते त्रिषु वा निश्चित स्थानाद आद्य पूर्वदुत्तर। ग्रह धर्म साधनाद्या, ग्रह धर्म क्या है? पहले उसका आसन बनाना, उस पर बिठाना, है तस्मिन सीधा, है ना, तब नियम है। ग्रह पात्रों के धर्म है वो। साधनाद्या, प्रातः सवन में ही करना चाहिए, या माध्यम सवन में भी, सायं सवन में भी, तीनों में ही अलग अलग करना पड़ेगा। पूर्वाधिकरण के अनुसार अलग अलग करना ही पड़ेगा। ग्रह धर्म साधनाद्या प्रातः सवन एवते त्रिषु वा, अतः तीनों में ही होना चाहिए। निश्चित स्थानादाद्य, निश्चित स्थान के आधार पर आद्य पक्ष को ही लो, एक ही में होना चाहिए, बाकी में करना भी है तो अतिदेश से हो जाएगा। नहीं पूर्वदुत्तर, इसका भी जवाब पूर्व के समान करो, या अनर्थ के प्रत्यत न्याय नहीं लगेगा। वह प्रकृति में अनर्थ नहीं हुआ है, प्रकृति में प्रातः सवन में भी सार्थक है, अतएव माध्यम दिन में सायन में भी सार्थकत्व अन्वय करना पड़ेगा। तीनों में अलग अलग आसाधन आदि कर्म करने पड़ेंगे। ज्योतिष्ठों में प्रातः सवने संति इंद्र वायवादयो ग्रह, ज्योतिष्ठोम प्रकरण में प्रातः सवन में पठित है इंद्र वायवादी ग्रह। माध्यम दिन सवन में पठित क्या है? माध्यम दिने सवने मृत्युतीयादय, तृतीय सवने आदित्यादय, सायं सवन में आदित्यादि ग्रहों का पाठ है। तत्र साधन सम्मार्ग आदिव धर्म प्रातः सवनीय ग्रह सन्निधौ आमनायन्ते, आसाधन करना, सम्मार्जन करना इत्यादि जो धर्म है प्रातः सवनीय ग्रह सन्निधि में पठित है। उपोक्ते अन्य ग्रह साध्यन्ते अनुप्रोक्ते ध्रुव इति दशा पवित्रेण ग्रह सम्माष्टि इति च, ऐसा ग्रह धर्म है। उपोक्ते, मिट्टी से बना हुआ एक स्थंडिल का नाम उपोक्त, मिट्टी को बिछाएंगे। अन्य जो यज्ञ भूमि है उससे 2 अंगुल कम से कम ऊंचा होना चाहिए, स्थंडिल बोलते उसको, स्थंडिल। ईंट ऊंट कुछ नहीं बिछाना है, रेत और मिट्टी से ही या केवल मिट्टी से ऊंचा बनाना है। यजमान जितने पात्र है, गृह पात्र है 16 है, उसी हिसाब से लंबा चौड़ा बनाना पड़ता है। उपोक्ते अन्य ग्रह साध्यन्ते, अन्य 16 ग्रह पात्रों को भी आसाधन करना है। अनुप्रोक्ते, ध्रुव पात्र को रखना है, ऐसा ग्रह धर्म हो गया। इसके अलावा उनकी शोधन कैसे करना है? दशा पवित्रेण ग्रह सम्माष्टि, उनमें क्या था? दशा पवित्र नाम का एक विशेष द्रव्य को नाम रख दिया, इसका नाम दशा पवित्र है। अथवा क्या हुआ? कपड़े का टुकड़ा भी होता, कपड़े का टुकड़ा, उसे पोंछ दो, साफ करो। ग्रह सम्माष्टि उन ग्रह पात्रों को साफ करता है इत्यादि। ध्रुव व्यतिरिक्ता नाम ग्रहाणाम अतः तान मृत्तिकोपवेशनम कृत्वा तत्र साधन। ध्रुव व्यतिरिक्ता नाम, ध्रुव पात्र से भिन्न पात्रों को, ग्रह पात्रों को जो है अतः तान मृत्तिका उपवेशनम कृत्वा, उन ऐसे ग्रह पात्र नहीं रखना, ग्रह पात्र के नीचे पहले मिट्टी का उपवेशन बनाना, एक आसन बनाना मिट्टी से, उसका नाम स्थंडिल है, 2 अंगुल का ऊंचा होता है। उसको बनाने के बाद उस पर तत्र साधनम, उन ग्रह पात्रों में बिठाना। ध्रुव से तुन्न तथा, ध्रुव पात्र को ऐसे नहीं करना। पूर्वाधिकरणे शाकाहरणादेह प्रधानयोर दधि पयोसोर धर्मा समामनातः, जैसे पूर्व अधिकरण विचार किए थे आप, शाकाहरणादि
प्रधान बुधा दधि पैसादियों का धर्म माना गया। तच्च दही पूर्वेद्यो सायंदो मंत्रेण न सिद्ध्यति, और उसमें भी दही जो है पूर्व दिन सायंकाल दोह के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। यदि तत्सिद्ध्यर्थम केवलम सायं दुह्यते, केवल सायंकाल में दोहन होगा। न तो सायं दो से असाधारणत्वेन धर्म ही सा एकस्मिन् देशे पाठो स्थिति स्थानम न निश्चितम, और सायं दो का असाधारण से उन धर्मों के साथ उस एक देश में पाठ उसका नहीं है, इसे वो स्थान प्रमाण से विनियोग नहीं किया था, प्रगण प्रमाण से अपने विनियोग कर दिया, सभी में डाल दिए थे। ये तो इन ऐसा नहीं है, तन निश्चितम स्थान निश्चित है। यहाँ स्थान कहाँ था? ये किसके नज़दीक पाठ किया था? प्रातः सवन के नज़दीक। प्रातः सवन के जो गृह पात्र है ऐन्द्रवायवादी, उसके ग्रहण करने के कारण उसके नज़दीक कहा गया है। यह तो तन निश्चितमिति प्रातः सवन एवते धर्म, जिसके स्थान में पठित है वही उन धर्मों का पालन करो, अन्य में करना नहीं। और करना ही है अतिथि से ले जाओ, यदि चेत वैवम। तब कहते हैं प्रातः सन, मध्याह्न सन, सायं सन में प्रकृति विकृति भाव थोड़ी है कि वहाँ से यहाँ ले आओगे, अतिदेश से नहीं ला सकते। जहाँ प्रकृति विकृति भाव है वहाँ अतिदेश वाक्य काम करेगा, जहाँ प्रकृति विकृति भाव है ही नहीं। जैसे सायं सवन है, अब जो सायं जो दो है, प्रातः दो में प्रकृति विकृति भाव है क्या अतिदेश से लाओगे? पशु यागों में तो था, वहाँ तो प्रकृति भाव से हम ले जाएंगे, लेकिन दूध दही वाले में मामला नहीं है, प्रकृति विकृति भाव नहीं है। इन दिन प्रातः माध्यम सायं सवन में भी प्रकृति विकृति भाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कर सकते ऐसे। इसलिए साधनादि नाम वाक्य न ग्रह धर्मत्म, इसे वाक्य प्रमाण से विनियोग करो। या स्थान प्रमाण भी नहीं, प्रकरण प्रमाण भी नहीं, वाक्य प्रमाण से विनियोग करो। वाक्य न ग्रह धर्मत्व कर दूंगा, प्रकरणे न च ज्योतिषम धर्मत्व च अवगम्यते, और प्रकरण प्रमाण के आधार पर ज्योतिषम का अंग मालूम हो रहा है, अवय मालूम, धर्म मालूम हो रहा है। तस्मिन् निश्चितम अपि स्थानम वाक्य प्रमाणाभ्याम बाधित्वा, इसलिए यहाँ स्थान प्रमाण को वाक्य प्रमाण और प्रकरण प्रमाण दोनों की तरफ बाध करके त्रिषु सवनेषु साधनादयो अवतिष्ठन्ते, तीनों ही सवनों में साधनादि जो धर्म है, गृह धर्म, उनका अनुष्ठान करना होगा। दशमाधिकरणम आरचयति, 10वें अधिकरण का आरचना करना आरंभ करते हैं। रचना धर्म साधारण्याधिकरणम, रचना धर्म साधारण्याधिकरणम, यूप का परिवेष्टन करने के लिए विधान है। यूप जो है, जिस यूप में पशु आदि को भी बांधते हैं और इस यूप में लग करके उद्गाता गायन करते हैं, दोनों का परिवेष्टन का वर्णन है। रसनया यूपस्य वेष्टनम, अग्निशोमीय पशुयाग के प्रकरण के सन्निधि में पठित है रसनया यूपस्य वेष्टनम। वह धोती से होता है, जहाँ साम गायन को बैठते हैं वहाँ जो डंडा गाड़ा जाता है यूप, उसमें धोती बांधा जाता है। पहले आ चुका विचार, और लालच में पूरे करो बोलेगा तो कहते नहीं नहीं, जितना पीठ तुम्हारा लगना उतने में ही बांधो, एक धोती से काम चले, 4 धोती क्यों लगाएंगे? वो पंडित लालची, 4 धोती उनको मिलेगा ना, ले जाने हैं। ये होता है, पंडितों में लालच छूटती नहीं, बड़ा मुश्किल है, तो हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे विचार आया था। वैसे यहाँ लेकिन क्या है, रस्सी से बांधने बोला है। वो किसके रस्सी? अन्य चीज़ के नहीं, दर्भ के बनाना है। वह कहा है रचनाया त्रिवृत्तम दर्भमयत्पंच, रचना को त्रिवृत्त बनाओ, वो भी दर्भमय बनाओ। दर्भ को ही त्रिवृत्त बना करके रस्सी बनाना है, उससे लपेटना है। यह विचार है। एकत्रे उद सर्वत्र रचनावेष्टनादयः अग्निशोमी ये वैते क्रमालिंगायितवन्तिमः। एकत्रैव उत सर्वत्र, एक या अग्नि में कौन सा अग्नि बोल दिया, एक पशु, अग्निशोम पशु, उसके संबंध में करना चाहिए। एकत्रैव उत सर्वत्र, या सभियों में करना चाहिए। रचना आवेष्टन आदय, रचना का निर्माण करना दर्भ से,
उसका ऐसे आवेष्टन करना, ये सारे कर्म एकत्र करना है या सर्वत्र करना है। पूर्व पक्षी कहता है अग्निशोम ये वहते, अग्निशोम पुष्प में कर दो। जैसे आपने पूर्व में पशु धर्मों को कहा अतिदेश से चला जाएगा, वैसे ये भी यूप धर्म भी चला जाएगा अतिदेश से, इसलिए एक में ही करो। तब कहते नहीं, क्रमात् लिंगादितो अंतिम प्रमाण है हमारे पास, लिंग प्रमाण सबसे, और भी सबसे प्रबल होता है ना लिंग प्रमाण, वह स्थान से भी, प्रकरण से भी, वाक्य से भी प्रबल है। इसीलिए लिंग प्रमाण यहाँ पर विद्यमान होने से सर्वत्र विनियोग करने का हमारे सिद्धांत बनता है। अंतिम पक्ष में सर्वत्र पक्ष। अग्निष्ठो भी पशु सन्निधौ रसनया यूपस्य वेष्टनम रसनया स्त्रीवृत्तम धर्मयतंच इत्यादि धर्माः आमनाताः। अग्निशोम पशु के सन्निधि में ये पाठ हुआ, रस्सी के द्वारा आप यूप को वेष्टित कीजिएगा। और रस्सी कैसे बनाई जाए? रसनयाश्च त्रिवृत्त रूपेण बनाना और दर्भमय बनाना, रुई आदि से नहीं बनाना इति, ये सब धर्म पठित है। परिवेत्यूर्ध्वे रसनया इति, परिवेत्यूर्ध्वै रसना त्रिवृत् भवति इति, धर्ममयी भवति इति च, ऐसा मंत्र दिखा दिया। परिवेत्यूर्ध्वै रसना, आप त्रिवृत्तकरण करके आप परिवेय करता हुआ बनाओगे, उसे एक विशिष्ट ऊर्ग, ऊर्ग माने ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा विशिष्ट हो जाता है, ताकत आ जाता है। अब केवल एक दर्भ लो तो फट टूट जाएगा वो, अध्यक्ष को रस्सी से बनाओ और त्रिवृत्त कर दोगे, मजबूत हो जाएगा। नियम है, इसे तो सारी रस्सियों को त्रिवृत्तकरण किया जाता है। ऐसे रुई रुई दे दे आपको, काम चलेगा क्या उससे? रुई के धागे बनेंगे, वो धागे में भी अब पतले से धागा होता है ना, उसमें भी 3 होता है, त्रिवृत्त के बिना कोई धागा नहीं होता, नहीं तो मजबूती आएगा नहीं उसमें। इसलिए कहते हैं मंत्र दिखाया वो परिवेयत्यूर्ग्वै रसन्ना इति त्रिवृत् भवति, और त्रिवृत्त कर दो उसको, धर्ममयी भवति, ये सब वाक्य जिनसे विधान किया। तत्र ये रसनया वेष्टनादय ते सर्वे सन्निधेर अवांतर प्रकरणाच्च अग्निशोमी एवं स्यूरिति चेत मैव। रसना का वेष्टनादि जो वर्णन किया से जो सब यूप धर्म माने जाए, सर्वे सन्निधि प्रमाण और अवांतर प्रकरण प्रमाण, महाप्रकरण नहीं, अवांतर प्रकरण प्रमाण के आधार पर अग्निशोम पशु के अंग माननी चाहिए। चेत मैवाम सवनीय पशु अपि तत्सद्भावो लिंगादवगम्यते। सवनीय पशु में भी, स्थान में, उसके निकट में भी दोबारा लिंग पठित है, यह मालूम हो रहा है लिंग प्रमाण से। त्रिवृत्ता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति, ये लिखा है। सवनीयम पशु के साथ भी जोड़ दिया है, दोबारा लिख दिया वहां पर विधि। त्रिवृत्ता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति, त्रिवृत्त परिव्याणयो सिद्धवद अनुवादो, यही लिंगम है। किंचित नहीं तृतीया श्रुतिया वाक्येन च परिव्याणस्य यूप धर्मता। तृतीया श्रुति के आधार पर और वाक्य प्रमाण के आधार पर भी यह परिव्याण, परिवेष्टन है, यूप का धर्म सिद्ध होता है, न तो पशु धर्मता। ये पशु धर्म जैसा नहीं है कि आप अब ले आओ विकृति से, चौदक से ले आओ, ये नहीं होगा। न तो पशु धर्मता यूपश्च त्रयाणाम पशुनाम तंत्रम इति वक्ष्यते। और यूप भी क्या है? तीनों पशुओं के लिए तंत्र प्रयोग होगा। 3 यूप गाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग दिन हो रहा है ना, एक चौथा दिन हो रहा है, एक 5वां दिन हो रहा है, एक 6ठे दिन हो रहा है। एक साथ होता तो जैसे वहाँ 70 पशु आता है, एक साथ करना है, 70 खूटी गाड़ेंगे, वहाँ पर हम यूप गाड़ेंगे। और यहाँ अलग अलग दिन में होने के नाते आगे आएगा वर्णन, तंत्र अध्याय में वर्णन करेंगे, एक से एक काम चलेगा। एक यूप गाड़ दो, एक दिन, पहला दिन, चौथा दिन उसी यूप पे, चौथे दिन का पशु आपने बांध दिया, कर्मकांड कर दिए। 5वां दिन उसी में दूसरा पशु को बांध दो, 6ठा दिन उसी में तीसरे पशु को बांध दो। एक ही रहा यूप, 3 रहा ही नहीं, तो यहाँ पर चौदक प्राप्ति शंका भी समाप्त हो जाता है। एक बार रस्सी बना के बांध के उसमें लपेट के रख दिया, वो तीनों दिन उसी से काम चल गया।
यूपस्य त्रयाणाम पशुनाम तंत्रमिति वक्षत है। तस्मात् सर्वेषु पशु एते धर्माः स्युः, इसलिए सभी पशुओं के संबंध में इन सब धर्मों का पालन किया जाएगा। रस्सी निकाल दो फिर लपेट दो, फिर रस्सी निकाल फिर लपेट दो, या नया ही बांध दो, ये पुराना खराब हो गया तो ये जो गर्दन काटते हैं ना, खून कान गिर जाएगा ना, अपवित्र हो जाएगा, तो दूसरे दर्द रस्सी बनाकर बांध देंगे बस। इन पशु जन्म जो अलग अलग हम कर रहे थे, यहाँ पर चोदक से विनियोग कर रहे थे, या चोदक से विनियोग नहीं करना है। युग धर्मों को स्वतंत्र है, यागांग न होने के नाते पशु यागांग जैसे होता वैसा नहीं है, अतः उनको प्रत्येक में विनियोग करना पड़ेगा। एकादशाधिकरणम मारचेति अंशवदाभ्याधिकरणम गृहधर्म अनारभ्यो उक्तांशवदाभ्यद्वये नहि विद्यन्ते वा प्रकरणाद् आद्यो वाक्याद्यांतिमः। गृहधर्म में अनारभ्य थे ये उक्ता, अंशु और अदाप्य नामक दो अलग अलग चीज हैं। अंशुम गृह्णाति अदाभ्यम गृह्णाति, ऐसे पाठ है। अंशुम गृह्णाति अदाभ्यम गृह्णाति, ऐसे पाठ है। एक गृह धर्म है, ये जो है साधना सम्मार्ग आदि के समान ये गृह धर्म भी होते हैं कि नहीं होते हैं। द्वये नहीं विद्यन्ते वा प्रकरणात्, पूर्व पक्ष कहता है प्रकरणात् विद्यन्ते, आद्य पक्ष ले लो तो सिद्धांत है नहीं वाक्यादि अंतिम, वह प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा से प्रबल है, वाक्य प्रमाण, उसके आधार पर अंतिम पक्ष को स्वीकार किया जाए। अनारभ्य द्वौ ग्रहौ श्रुतौ, अनारभ्य द्वौ ग्रहौ श्रुतौ, ये तो ग्रह पात्र है। अंशु एक अलग ग्रह पात्र है, अदाभ्य नाम के एक अलग ग्रह पात्र है। ये अलग ग्रह पात्र होने के कारण से इनमें भी अन्य ग्रह धर्म होंगे कि नहीं होंगे, क्या करना है। तो यह साधन सम्मार्ग आदि ग्रह धर्म न विद्यन्ते, पूर्व पक्षी नहीं करो। क्यों? कुतः आरभ्यदितेषु ऐनिर्वायस्वेव प्रकरणेन वाक्य व्यवस्थापितत्वात्, आरभ्यदित ऐनिर्वायवादी ग्रह पात्र है, प्रकरण प्रमाण से उन्हीं में ही वो जो है ग्रह धर्मों का विनियोग आपने अभी पूर्व एक अधिकरण पहले आपने कर दिया है। चेत मैवाम सिद्धांति कहता है ग्रह साध्यन्ते इत्यादि वाक्य न, वहां पर नाम नहीं लिया, प्रकरण पठित ग्रह, ये कैसे निर्णय ले लिया आपने। अनारभ्यदित हो उन ग्रह पात्र को न लो, आरभ्यदित ग्रह पात्र ही लो, ऐसा कैसे निर्णय लेंगे आप। क्योंकि वाक्य क्या था, वाक्य प्रमाण में वाक्य क्या है, वहां पर सामान्य वाक्य है, ग्रह कह दिया है, साध्यन्ते इत्यादि वाक्य न ग्रह धर्मत्वगमे तयोरोपि ग्रहोर अनिवार्यत्वात्, ये दोनों भी ग्रह ही है ना, अंशुग्रह और अदाप्य ग्रह, ये भी ग्रह पात्र नाते हैं, इनमें वह निवारण नहीं कर सकते हैं। न च ऐन्द्रवायवाद्य प्रकरणी न ज्योतिष्ठोम ही प्रकरणी, और ऐन्द्रवायवादी कोई प्रकरणी नहीं है, असली प्रकरण कौन है, ज्योतिष्ठोम है। तस्मात् संति तयोर धर्माः, इसलिए इन दोनों के लिए भी वह आसाधन आदि जो धर्म करने हैं वो सब धर्म यहाँ भी लागू होंगे। सम्मार्जन आसाधन सम्मार्जन आदि धर्म